ई श्रम कार्ड की सभी राज्यों की नई लिस्ट जारी, खाते में आएंगे 1000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, ई श्रम कार्ड लिस्ट जारी हो चुकी है 2026 की। तो आप चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। ई श्रम कार्ड लिस्ट 2026 देश भर में असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मेहनतकश श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार की ई श्रम कार्ड योजना एक महत्वपूर्ण और कल्याणकारी पहल साबित हो रही है। यह योजना विशेष रूप से उन मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों, निर्माण कार्यकर्ताओं, घरेलू सहायक और अन्य संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए तैयार की गई है, जो रोजमर्रा की मेहनत से अपने और अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। इस योजना के तहत पंजीकृत और सत्यापित श्रमिकों को निर्मित आर्थिक सहायता के साथ साथ कई सरकारी लाभों का भी लाभ दिया जाता है। मासिक सहायता राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में डिजिटल माध्यम से भेजी जाती है। इससे न केवल पारदर्शी बनी रहती है बल्कि बिचौलियों की भूमिका भी नहीं रहती। जनवरी 2026 तक लाखों श्रमिक इस योजना से जुड़कर लाभान्वित हो चुके हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि हर पात्र व्यक्ति को समय पर और बिना किसी रुकावट के आर्थिक मदद मिले। इस पहल से असंगठित श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जनवरी 2026 की मासिक किस्त सफलतापूर्वक वितरित होने के बाद अब देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र प्रदेश राज्यों ई श्रम कार्ड की नई अध्ययन लाभार्थी सूची आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। इस सूची में उन सभी पंजीकृत श्रमिकों के नाम शामिल हैं जिन्हें इस महीने की किस्त मिलनी है या जिनके आवेदन सत्यापित हो चुके हैं। यह सूची श्रमिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस के आधार पर उन्हें योजना के तहत मिलने वाले लाभ मिलते हैं। श्रमिकों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम सूची में अवश्य जांचें। इससे वे अपने लाभों से वंचित नहीं रहेंगे और समय पर अपनी किस्त की स्थिति की जानकारी भी रख पाएंगे। सूची को हर महीने अपडेट किया जाता है और नए लाभार्थियों को जोड़ा जाता है। जनवरी 2026 की यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और सरल बनाई गई है, जिससे श्रमिक घर बैठे भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड योजना के तहत मिलने वाली मासिक किस्त और अन्य लाभ केवल उन्हीं पंजीकृत श्रमिकों को प्रदान किए जाते हैं जिनका नाम आधिकारिक लाभार्थी सूची में स्पष्ट रूप से शामिल होता है। यदि किसी कारणवश आपका नाम सूची में नहीं है तो आपको किस्त नहीं मिलेगी, चाहे आपने पंजीकरण करा रखा हो। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि जिन लोगों ने ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन किया है वे तुरंत अपने राज्य की नवीनतम बेनिफिशियरी लिस्ट की ऑनलाइन चेकिंग जरूर करें। सूची में नाम ना देखने के बाद अगला कदम आपका इंस्टॉलमेंट स्टेटस यानी किस्त की स्थिति की जांच करना। आधिकारिक पोर्टल पर यह जानकारी उपलब्ध है कितनी राशि सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में भेजी गई है, किस तारीख ट्रांसफर की गई है और यह राशि सफलतापूर्वक आपके खाते में जमा हुई है। जनवरी 2026 इस व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। ई श्रम कार्ड योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों और कामगारों को मिलता है जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। सबसे पहली शर्त तो यह है कि आवेदक भारत के ग्रामीण क्षेत्र या शहरी संगठित क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि आवेदक की आर्थिक स्थिति कमजोर होनी चाहिए और वह गरीबी रेखा के आसपास या उससे नीचे जीवन यापन कर रहा हो। तीसरी शर्त यह है कि आवेदक के पास केंद्र सरकार में कोई नियमित सरकारी नौकरी करने वाला नहीं होना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक के पास अपने नाम से एक सक्रिय बैंक खाता आवश्यक होना है क्योंकि सभी वित्तीय लाभ से सीधे इसी खाते में भेजे जाते हैं। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी शर्त यह है कि आवेदक के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी सक्षम होना चाहिए और उसका आधार कार्ड बैंक खाते और पंजीकृत मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। जनवरी 2026 तक आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है और इसके बिना भुगतान नहीं किया जा रहा है। ई श्रम कार्ड योजना से संगठित श्रमिकों के जीवन में स्थायी बदलाव लाने का काम किया है। नियमित मासिक सहायता मिलने से श्रमिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और वे अपने परिवार के खर्चों को बेहतर तरीके से संभाल पा रहे हैं। इसके अलावा योजना के लाभार्थियों को अन्य सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ भी मिलता है जिससे उनके जीवन पे स्तर में सुधार हुआ है। डिजिटल माध्यम से भुगतान होने के कारण पारदर्शिता बनी रहती है और लाभार्थियों को अपने पैसे समय पर मिलते हैं। इसी तरह यह योजना न केवल आर्थिक रूप से मददगार है बल्कि श्रमिकों के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देती है। तो दोस्तों यह थी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।